हाय दोस्तों। देखो यहाँ पे सिनारियो ये है कि बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई अभी तक जॉली एलएलबी का जो बुक माई शो है या फिर बाकी जगह पे भी जॉली एलएलबी की जो डेट है वो चेंज नहीं हुई है, और जाट फिल्म जो है उसका भी डेट अब आ चुका है। तो क्या इनका क्लैश होने वाला है? देखो दोस्तों, जॉली एलएलबी 3 को लेके सबसे पहले तो बात ये है कि करण जौहर ने अक्षय कुमार को एक ऑफ़र दी थी कि शंकरा आ रही है तो आप खुद ही प्रोड्यूसर हो। जॉली जॉली एलएलबी के आस जो 3 का जो बजट है ना भाई, वो 50 करोड़ के आसपास होगा। उतना उतना ही होगा। अक्षय कुमार की वहाँ पे फीस नहीं है। देख लो भाई, मैं फैक्ट्स के साथ जाता हूँ, जो सच है वो सच है। तो भाई उसको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, बजट को लेके कोई टेंशन ही नहीं है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि क्या जाट के साथ क्लैश होगी? तो एट प्रेजेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे मैं विकीपीडिया पे भी देख रहा हूँ, बुक माई शो पे भी देख रहा हूँ, और ऐसा कोई भी अपडेट अभी अक्षय कुमार सर की तरफ से के पॉप गुड फिल्म जो उनका है खुद का प्रोड्यूसर, देखो यार सिंपल सी बात है, वो खुद प्रोड्यूसर है। वो अगर अभी तक करण जौहर की बात उन्होंने मानी होती तो अभी तक तो भाई आराम से उनको क्या फ़र्क पड़ने वाला है पोस्टपोन करने को। अभी तक आ जाती ना न्यूज़। मुझे नहीं लगता है कि पोस्टपोन हुई है। और ऐसे में देखो सिंपल सी बात है, जॉली एलएलबी को एडवांटेज ये है कि उसका जो बजट है वो बहुत कम है। उसमें अक्षय कुमार की ज़ीरो फीस है भाई, क्योंकि वो सब यार सब कुछ उनका ही है, उसमें प्रोड्यूसर है वो। तो भाई वो ऑलरेडी प्रॉफिट में है उस फिल्म को लेके। मैं कहूँगा वो आ रही है 11 तारीख को, 11 अप्रैल को। अभी अभी तक तो यही है भाई। अभी जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आता है मैं नहीं बोल सकता कि क्लैश नहीं होगा। और जाट जो फिल्म है वो 100 करोड़ के आसपास या फिर 150 करोड़ के आसपास बजट है। वो कंफर्म नहीं है अभी बजट कितना है, बट 100 करोड़ के आसपास है। और वो 10 तारीख को आ रही है। वो एक एक्शन फिल्म है। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि यार किसी को लॉस होगा क्या, मैं एक बात बोल रहा हूँ भाई, नहीं होगा। क्योंकि आपने देखा ना फिर जॉली अपना जब आई थी OMG 2 और गदर 2। यार OMG 2 के वक्त भी आई थिंक, अगर मैं सही हूँ तो अक्षय कुमार वहाँ पे भी प्रोड्यूसर थे। के पॉप गुड फिल्म्स की थी वो। हाँ देखो, जाट मूवी का 100 करोड़ बोला जा रहा है बजट, सिंपल सी बात है। और जॉली का है भाई, जॉली एलएलबी अक्षय कुमार की जो फिल्म है वो है 50 करोड़ बजट। एक बात दोनों फिल्मों की सिंपल सी बात है, अगर क्लैश भी होता है तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये अपने बजट से दुगना करने का हिम्मत आराम से रखती है। जॉली LLB 3 इज़ अ ब्रांड, क्योंकि जॉली वर्सेस जॉली आने वाले, दोनों भी जॉली एक हाइप है उसका, और जाट का भी बहुत तगड़ा हाइप है। और ये क्लैश मुझे लगता है अभी तो हो रहा है, जो लोग बार बार ये पूछ रहे। बट अगर आप ये मुझसे पूछ रहे हो कि ये इनको कोई क्लैश में प्रॉब्लम होगी या नहीं, बिल्कुल नहीं होगी भाई। दोनों भी फिल्म आज लिख के रखो सुपर हिट होने वाली है। कोई इशू ही नहीं है भाई। इवन ब्लॉकबस्टर भी हो सकती है। जॉली LLB 3 का तो बहुत फ़ायदा है, बजट कम है तो। अगर वो 200 प्लस नेट में जाती है ना, इवन ज़्यादा भी जा सकती है, तो उसको डायरेक्ट ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट मिलने वाला है। रही बात जाट की, जाट एक देखो भाई, अगर तुम सनी देओल वाला तूफान ला दिए ना तो फिर तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर भी जा सकती है। लेकिन तूफान नहीं ला पाए और वो 200-250 टाइप की गई, या फिर 300 टाइप की, तो भी वो सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट ले सकती है। यहाँ पे मैं दोनों फैंस के बीच में पॉजिटिविटी नहीं फैला रहा हूँ, मैं फैक्ट्स बोल रहा हूँ। हालांकि ऑब्वियसली मैं नहीं चाहता हूँ कि दोनों फैंस एक दूसरे से लड़े, पर अगर लड़ाई होती भी है तो भी भाई थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल बंदा हूँ कि उसमें कोई आपको लॉस नहीं है। ये दोनों भी फिल्में, तो दोनों फिल्मों को लेके मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ किसी को कोई भी लॉस नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है जो प्लस पॉइंट है इसका। अब आप यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं बुक माई शो की भी बात करूँ ना, हालांकि बुक माई शो को मैं इतना ज़्यादा गिनता नहीं हूँ, बट कभी कभी वो बोलना पड़ता है कि जब आपका बुक माई शो का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो अभी वो भी कंपेयर कर लेते हैं। मुझे नहीं पता कि जॉली LLB अभी 3 बुक माई शो पे आई है या नहीं, आपके सामने ही सोच रहा हूँ कि डाल दूँ। तो देखो, जॉली LLB 3 का जो बुक माई शो अभी मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ भाई। अगर आप कमेंट में बता देना आया है या नहीं। जॉली LLB 3 बुक माई शो पे नहीं दिख रही है मुझे, पता नहीं आया है या नहीं यार, ये बता देना अगर आया है तो। और क्योंकि भाई इसका जो है बुक माई शो जाट का, वो मुझे दिखने को मिल रहा है 5000 के करीब है उसके, 4.9 के इंटरेस्ट है उसका। जॉली LLB 3 अभी तक बुक माई शो पे नहीं आई है, तो मुझे थोड़ा डाउट है कि ये फिल्म सच में आने वाली है या नहीं उस तारीख को। लेकिन अगर आती भी है तो कोई क्लैश को लेके इशू नहीं होने वाला है, ना ही स्क्रीन काउंट्स को लेके इशू होगा। एक्चुअली जैसे मुझे याद है गदर 2 और OMG 2 में मैं पहले दिन से बोलते आया था कि OMG 2 फ्लॉप तो नहीं जाएगी भाई।
मैं गारंटी बोल रहा हूँ इसकी। और कुछ लोगों को बिलीव नहीं था क्योंकि अक्षय कुमार सर की लास्ट की जो फिल्में, उनका परफॉर्मेंस ख़राब था, ऊपर से गदर टू जैसों से क्लैश था, तो खुद अक्षय के फैंस को भी थोड़ा बहुत डाउट था। बट मैंने आपको तसल्ली दी थी कि नहीं भाई, ये फिल्म चलने वाली है, देख लेना। और वो चली थी क्योंकि टॉपिक, और यहाँ पे भी वो टॉपिक कि भाई जॉली, यहाँ पे ब्रांड है, यहाँ पे टॉपिक की बात नहीं है, ब्रांड है भाई। जॉली, जॉली वर्सेस जॉली, दो जॉली, वो भी ब्रांड वाले एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, ये मज़ा आने वाला है। तो आई थिंक, और जाट को लेके भाई ऑलरेडी हाइप है अच्छा खासा। सो ये क्लैश हो तो रहा है अभी तक। अब कल जाके न्यूज़ आती है या फिर आज ही शाम को न्यूज़ आ जाती है तो बात अलग है, लेकिन एट प्रेजेंट 2 तारीख के 9 बजे तक सुबह, 2 फरवरी के, अभी तक जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी क्लैश तो अभी तक हो रहा है। अब आगे होगा नहीं होगा, या फिर अभी तक तो क्लैश कंफर्म है। बट ये क्लैश में किसी को भी नुकसान नहीं है, आप लिख के ले लो मुझसे, जो भी है फ़ायदा ही होने वाला है। बट हाँ, एक बात है, अगर क्लैश होता है बाय चांस, जॉली को तो भाई सोलो रिलीज़ होगा तो भी फ़ायदा है, क्लैश में रिलीज़ होगा तो भी फ़ायदा है। जाट अगर सोलो रिलीज़ होगी ना, तो वो जो आप सोच रहे हो रिकॉर्ड तोड़ने वाले कलेक्शंस टाइप अगर आपको चाहिए तो वो हो सकते हैं। तो मैं दिल से चाहता हूँ कि क्लैश ना हो, बट अगर क्लैश हुआ भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक फिल्म आ रही है, क्लैश तो हो रहा है, एक अगर 10 को आती है और एक 11 को भी आती है तो उसको क्लैश ही बोला जाता है भाई। तो एक दिन के फ़र्क से कुछ नहीं होने वाला है। तो भाई क्लैश अगर होता है तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं, और क्लैश नहीं भी होता है तो फिर तो बोनस है भाई दोनों फिल्मों को। जी हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और दोनों भी फिल्में ऐसी हैं ना दोस्तों कि तबाही मचा देगी। आप जो लोग जॉली एलएलबी को छोटा समझ रहे हैं, मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ भाई, जॉली एलएलबी 3 जो है ना, वो कुछ छोटी फिल्में, कुछ ऐसा लगता है कि हमको छोटी फिल्म है, लेकिन नहीं, धमाके करती है। जैसे देखो दृश्यम 2, 70 करोड़ बजट था। कुछ भाई वो दाढ़ी वाला वगैरह तो बोल रहे थे नहीं नहीं ये तो फ्लॉप है, क्योंकि थैंक गॉड भी तो फ्लॉप गई थी अभी। तो मैं बोला था भाई दृश्यम 2 भाई 250 करोड़ नेट भी मार सकती है। उसने ऑलमोस्ट 241 करोड़ का नेट कलेक्शन मारा था, किसी ने प्रेडिक्शन नहीं किया था। वैसा ही जॉली एलएलबी 3 है, 50 करोड़ में बनी है। ठीक है चलो, हर 500 करोड़ वाले एंगल नहीं जाते हैं हम, लेकिन भाई 50 करोड़ में बनी हुई फिल्म अगर 250 करोड़ का नेट या फिर 200 करोड़ नेट भी मार देना तो उसको ब्लॉकबस्टर बोला जाता है। और ये अक्षय सर की फिल्मोग्राफी के लिए, जो उनकी बड़ी फिल्म आ रही है ना हाउसफुल 5, उसके लिए बहुत पॉजिटिव एंगल होने वाला है। इसलिए शंकरा को लेके अभी तक कंफर्मेशन, एक्चुअली वो करण जौहर ने तो प्रेशर डाला है अक्षय कुमार पे कि तुम अपनी फिल्म को आगे ढकेल दो क्योंकि मेरी फिल्म मार्च में आ रही है। बट अभी तक अक्षय कुमार ने सीरियस नहीं लिया है फिर करण जौहर को। तो मुझे कंफर्मेशन ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार इज़ सो सेफ विथ 10th 11th अप्रैल। तो मुझे नहीं लगता है कि वो करण जौहर की बात मानेंगे। और भाई प्रोड्यूसर है अक्षय कुमार, शंकरा का प्रोड्यूसर अलग है, करण जौहर है शायद। तो अक्षय कुमार तो खुद यही बोलेगा ना भाई कि मेरी फिल्म जॉली एलएलबी 3 पे मुझे ऑब्वियसली शंकरा से ज़्यादा बिलीव है, तो मैं क्यों आगे ढकलूँ, आगे क्यों कर दूँ। क्योंकि भाई ये बात है कि आगे जाने से उल्टा, थोड़ा सा उल्टा, अभी जो हाइप है ना वो आगे थोड़ा कम भी हो सकता है। और वैसे भी आगे उनकी बड़ी फिल्में आ रही है यार, हाउसफुल है। तो मुझे लगता है कि हाउसफुल से पहले उनको एक बड़ा धमाका चाहिए, वही एक प्लान है जॉली। क्योंकि अगर जॉली 50 करोड़ में बनी और 200 नेट गई ना तो हाउसफुल का ऑटोमेटिक और हाइप बढ़ जाता है। तो ये मौका नहीं छोड़ेंगे अक्षय कुमार, ये करण जौहर कितना भी बोल ले, मुझे अभी भी लगता है। क्योंकि भाई उनके पास एक एडवांटेज है अक्षय कुमार के पास, उनके हर फिल्म का इशू जो होता है वो बजट का होता है। इवन स्काई फोर्स भी बजट की वजह से ही फंसी हुई है अभी। यहाँ पे बजट वाला इशू ही नहीं है, वो छोड़ेंगे ही नहीं, देख लेना ये चीज़। सो मुझे लगता है क्लैश होगा, और क्लैश में दोनों फिल्में अच्छा खासा तगड़ा कलेक्शन करेगी।